एक बार फिर ब्रेक के बाद प्रभात जी आपका स्वागत है। प्रभात जी, दिल्ली में जो मुद्दे बन रहे हैं इस बार, करीब 2.5 दशकों से मैं भी दिल्ली की राजनीति को बहुत करीब से देख रहा हूं कि पानी मुफ्त, बिजली सस्ती, ये मुफ्त वो मुफ्त, ये दिल्ली में जो मुफ्त राजनीति का कल्चर पनप रहा है, इसे आप लोग किस रूप में देख रहे हैं? क्या बीजेपी भी वो मुफ्त का ऑफर दे रही है जो केजरीवाल मुफ्त का ऑफर दे रहे हैं? हमारे घोषणा पत्र पे हमने तो जारी नहीं किया, हमने विजन डॉक्यूमेंट जारी कर रहे हैं। हमारे किसी नेता ने ये नहीं कहा है कि हम बिजली मुफ्त, पानी मुफ्त। नरेंद्र मोदी जी की ये संस्कृति नहीं है कार्य की। एक भी जगह उन्होंने गुजरात में कभी यह नहीं कहा। हाँ, ये कहा कि 24x7, 24 गुणित 7, 24 घंटे बिजली देंगे, इसका प्रयत्न करेंगे। पानी की उपलब्धता होगी, जिस तरह से होगा वो काम करेंगे। लेकिन कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि मुफ्त देंगे। ये तो वो लोग करते हैं जिनको राजनीति नहीं करनी होती है, जो किसी भी तरह हथियाना चाहते हैं, जनता को गुमराह करना चाहते हैं। और इसी गुमराह होने से हमने दिल्ली को बचाने की बात की है। लोग जो दल के, अब कांग्रेस कह रही है कि हम ये कर देंगे, 1.5 रुपये पर यूनिट मिलेंगे, संभव ही नहीं है। और ये बातें वही कर सकते हैं मनोज जी जो सत्ता में नहीं आएंगे, उनको कन्फर्म है। और यही घोषणाएं कन्फर्म करती है कि वो सत्ता में नहीं आएंगे, क्योंकि ये संभव ही नहीं है सब चीजें। हाँ, जनता की सुविधा जो प्राथमिक है उसके लिए काम करेंगे। 24 घंटे बिजली आवश्यक है, कम दर पर, मुफ्त में नहीं, कोशिश करेंगे। उसकी सब्सिडाइज करेंगे, आय के आधार पर करेंगे, उसका अध्ययन करेंगे, वो देखने की बात है, जरूर करेंगे। लेकिन हाँ, ये तो जनता का भी अपमान है। कोई जनता कहती है कि मैं पैसा नहीं दूंगा, मैं भिखारी हूं। क्या जनता यहाँ की भिखारी है? सब मुफ्त करेंगे? ये क्या कहना चाह रहे हैं? इसलिए ऐसा न करके हमने भी एक नीति बनाई है, सब्सिडाइज रेट पर धीरे धीरे जिसकी आमदनी जैसी होगी वैसा काम करेंगे। पिछले 1 साल में दिल्ली ने टकराव की राजनीति को देखा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी कांग्रेस के समर्थन से, और केंद्र में यूपीए की सरकार थी। रोज धरने प्रदर्शन की राजनीति दिल्ली में हुई। मान लीजिए अगर दिल्ली में सरकार बीजेपी की नहीं आम आदमी पार्टी की बनती है, क्या नफा नुकसान दिल्ली को होगा? हम ये मानने को इसलिए तैयार नहीं होंगे कि हम दीवार पर लिखी हुई इबारत पढ़ रहे हैं। जनता पूरी तरह मूड में है कि देश के मूड के साथ जुड़ो। आप पार्टी है क्या? जनता ने एक बार कांग्रेस से नाराज होकर उसको जरा सी सीटें दे दी। कभी कभी होता है, लेकिन जनतंत्र में जनता बहुत परिपक्व होती है। उसने सिर्फ 8-9 महीने में समझ लिया क्या है। इसलिए यह बात तो मैं मान ही नहीं सकता कि केजरीवाल आ गया। और दूसरा, दिल्ली अराजक नहीं है, दिल्ली अराजकता नहीं चाहती है। इसलिए अराजक जो स्वयं कहता कि आई एम एनार्किस्ट, मैं एनार्किस्ट हूं, मैं अराजक हूं, और अपनी तुलना महात्मा गांधी से करने लगता है और दिल्ली की जनता को अंग्रेज समझने लगता है, तो ऐसे लोगों से आगाह करना हमारा काम है। यह हमारा राजनीतिक धर्म है, यह हमारा सांस्कृतिक धर्म है, यह हमारा सामाजिक धर्म है, यह हमारा दलीय धर्म है, यह हमारा देशीय धर्म है। इसलिए हम जनता को आगाह कर रहे हैं। केजरीवाल की शिकायत ये भी है कि आप लोगों ने गणतंत्र दिवस परेड में नहीं बुलाया। जिन्होंने गणतंत्र दिवस पे तिरंगा को कुचल दिया हो, गणतंत्र दिवस का अपमान मुख्यमंत्री रहते हुए धरने पर बैठे हो, क्या पता वो क्या करे। इसीलिए मैंने कहा माइंडसेट एनार्किस्ट है, नक्सलाइट दिमाग से काम करते हैं, नक्सलाइट के करीब है। वो जवाब देना होगा, और आने वाले दिनों में उन गिरोहों का पता लगेगा कि इस केजरीवाल के पीछे, किसके पीछे कौन खड़ा है, ये किसके इशारे पे काम करते हैं, वे कौन भारत विरोधी लोग हैं। धीरे धीरे सामने आएगा। प्रभात जी, दिल्ली में जो राजनीति हुई वो झुग्गी झोपड़ी खूब होती है। कांग्रेस का लंबे समय शासन रहा, बीजेपी 5 साल शासन में दिल्ली में रही। झुग्गी झोपड़ी वालों को कुछ मिला, बहुत कुछ नहीं मिला। आज भी तमाम जगह हम झुग्गियां देखते हैं दिल्ली में। केजरीवाल तो बड़े बड़े ऑफर दे रहे हैं झुग्गी वालों को। आपकी पार्टी का विजन क्या है झुग्गी झोपड़ी को लेकर? आप पार्टी 5000 शराब की बोतलें पकड़ी जाती है और झुग्गी में बांटने के लिए बांटी। वो शराबी बनाना चाहते हैं, वो कबाबी बनाना चाहते हैं, वो गरीब को खरीदना चाहते हैं। हम 2022 तक प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि भाजपा का ये ऐलान, जहां झुग्गी वहां मकान। एक सपना है कि झुग्गी मुक्त भारत हो। जिस तरह हमने कांग्रेस मुक्त भारत की कल्पना की है, वैसे ही झुग्गी मुक्त दिल्ली की कल्पना की है, और धीरे धीरे होगा।
अपने पहले भाषण में 10 जनवरी 2015 को माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि मेरा एक सपना है, कठिन सपना है, कठोर सपना है। लोग कहते हैं ऐसा सपना क्यों पालते हो, लेकिन मैं चाहता हूं, और उसकी शुरुआत धीरे धीरे हो जाएगी। 2022 तक दिल्ली में एक भी झुग्गी नहीं होगी। प्रभात जी, आखिरी बात, आपके विरोधी ये कहते हैं कि 8 महीने सरकार को, मोदी सरकार को हो गए, इसमें कुछ नहीं हुआ, महंगाई कम नहीं हुई, कोई बड़ा फैसला नहीं आया, काला धन वापस नहीं आया, इस तरह के तमाम आरोप आपके विरोधी आप पे लगाते हैं। आपका क्या कहना है, कुछ हुआ 8 महीने में या नहीं हुआ? पहली बात तो महंगाई पर नियंत्रण हुआ है मनोज जी, बहुत साफ साफ बता रहा हूं। आम आदमी से पूछिए, चावल के दाम बढ़े, गेहूं के दाम बढ़े, चीनी के दाम बढ़े, चाय के दाम बढ़े, तेल के दाम बढ़े? नहीं, उल्टे 11 बार पेट्रोल के दाम कम हुए हैं, 10.5 से 11 रुपए। हर महीने भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद सामान्य से सामान्य परिवार और उच्च श्रेणी के परिवारों में भी, मध्यम श्रेणी के परिवारों में 1,500 से 5,000 रुपए की बचत शुरू हो गई है। हर घर का हिसाब लगा लीजिए, किसी सरकार ने 8 महीने में 1,500 से 5,000 रुपए की बचत की हो? दूसरी बात, देश की साख बढ़ाई है हमने। पाक अब आंख दिखाकर नहीं कहता है। सीमा, सरहद, संविधान, संसद, इसकी गरिमा बढ़ाई है। अगर वो गोली दागता है तो यहां से गोला दागा जाता है। ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाता है। अब दिल्ली के रक्षा मंत्रालय से हिंट नहीं दे, उनको ऑलरेडी ऑर्डर है, गृह मंत्रालय का ऑर्डर है, टिट फॉर टेट, जवाब दीजिए। और इसलिए आपने देखा होगा, ओबामा हो, चीन हो, जापान हो, सब ने भारत के साथ कदम से कदम मिलाना शुरू किया है। इससे बड़ी बात क्या होती है कि गणतंत्र हमारा, और ओबामा सैल्यूट देने आया है और नरेंद्र मोदी जी ने उनको बुलाया है, ओबामा जी को। इससे बड़ी बात क्या होती है? आजादी के बाद क्यों नहीं आया विश्व का सर्वशक्तिशाली देश कहलाने वाला उसका राष्ट्रपति, क्यों नहीं आया था अब तक? आज क्यों आ रहा है? हमने भारत की साख लौटाई है, जो साख वर्षों से गुजर गई थी। 8 महीने में भारत की साख ग्लोबल मैप पर बहुत उभर कर आया कि नहीं, यहां व्यापारी भी आएगा, यहां रोजगार भी लाएगा, यहां बिजनेस भी होगा, यहां सारे काम होंगे। इसलिए एक स्थिरता, जैसे स्पष्ट बहुमत मिला तो स्थिर सरकार, ये विश्वास पैदा हुआ है। इसीलिए रूस, चीन, फ्रांस, चीन, ये सब आज कतार में है, भारत के साथ है। ऐसा ही नहीं, भूटान हो, नेपाल हो, सिक्किम हो, हर जगह भारतीय जनता पार्टी नीति सरकार ने, उनके प्रधानमंत्री ने छोटे को भी गला लगाया है और बड़े को भी गला लगाया। और विदेश नीति पर इतना बड़ा कूटनीतिक प्रभाव पूर्व में नहीं देखा गया था। चलिए, ये थे प्रभात झा जी, जो हमें बता रहे थे दिल्ली में बीजेपी की क्या रणनीति है, और बीजेपी यहाँ पर पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। ये तो समय बताएगा, 10 फरवरी को पता लगेगा कि बीजेपी को कितनी सीटें मिलती हैं और उनके विरोधियों की क्या स्थिति रहती है। प्रभात झा जी, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी। देश की बात में अगली बार किसी और शख्सियत से बात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।